रेडी? रेडी? श्योर? लुक एट मी एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं कई बार शब्द बोलता हूं लेट्स स्टार्ट। ये जो लेट होता है, लेट, ये लेट भी अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। और लेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मालूम किसी को? लेट का सेकंड फॉर्म मालूम है? नहीं मालूम है तो बता दूं। लेट, 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 तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट लेट लेट। तो ये क्या है, कभी कभी हम लोग इनकी फॉर्म्स यूज नहीं करते तो पता ही नहीं कि सेकंड फॉर्म क्या होती है। और कईयों को तो यही पता नहीं कि लेट एक वर्ब भी है। ओके, लेट और अलाउ दोनों सेम है। लेट का मतलब होता है किसी को इजाजत देना, अलाउ करना। लेट मीन्स टू अलाउ समवन, किसी को इजाजत देना किसी काम को करने के लिए। राइट? तो मुस्कुरा थोड़ा सा, स्माइल। दिन भर से पढ़ करके थक जाते होंगे आप लोग, है ना? यस। तो आगे बढ़ाएं चैप्टर को। कल हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टडी किया था। क्या स्टडी किया? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कल स्टडी किया था हम लोगों ने। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, हैज बीन, हैव बीन एंड आईएनजी। एंड ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया था, किसी को दिक्कत नहीं आई। पक्की बात। यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। कंफर्म है? ठीक है। शी इज लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। ये करेक्ट है? करेक्ट है? तो फिर ऐसे कैसे बोल दिया आपने? शी इज लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से इंग्लिश सीख रही है। क्या ये करेक्ट है? सही करिए। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से अंग्रेजी सीख रही है। हैज बीन आईएनजी, टाइम प्लस कंटिन्यूटी। डन? ठीक है। तो मतलब कल का काम पूरा हो गया आपका। सिंस और फॉर आप लोगों को समझ में आ गया कहां क्या यूज करना होता है। ओके, पास्ट में चलें आज। तो आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टडी कर लेते हैं। लेट्स स्टडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल होता है जब तक कि उसमें क्लॉज नहीं आ जाए। तो एक बात दिमाग में याद रखना, कंडीशन अगर ऐसी हो जाए जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना ही है, राइट, और उसके पीछे अगर मान लो पास्ट का क्लोज आ गया, तो क्या करोगे? वो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। समझाता हूं मैं आपको। एक मिनट के लिए। आई हैव बीन टीचिंग for 2 hours when you reached। क्या यह सेंटेंस मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, या इसमें कोई आप एरर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? इसमें कुछ दिख रहा है आपको? सही लिखा है सेंटेंस मैंने? क्या करेक्ट सेंटेंस है? बिल्कुल करेक्ट है? सही लिखा ना? बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है क्योंकि यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। जब हम लोग क्लोज में यूज कर रहे हैं क्या? पास्ट, तो फिर ये हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा? बस ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ यही डिफरेंस है। ठीक है? अगर क्लोज पास्ट का आ गया तो आप इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखेंगे। एज दैट क्लियर?
क्लियर है? अच्छा, तो यह होगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, व्हेन यू रीच देयर, जब आप पहुंचे। आप कह रहे हैं मैं पढ़ा नहीं रहा था, 2 घंटे से पढ़ा रहा था जब आप आए। मैं आपका 5 घंटे से वेट कर रहा था। कहाँ? सिटी मॉल, जब आप आए तब। यानी कि मेरे को 5 घंटे हो गए थे आपका इंतजार करते करते, तब पहुंचे थे आप, राइट? तो पास्ट का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बताइए तो आप? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्योंकि यहां तो एक ही होगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ क्या आएगा? हैड बीन प्लस VING, और उसके अलावा 4 सिंस तो आना ही आना है, प्लस जो भी आपका टाइम, और इसके साथ में पास्ट क्लोज। पास्ट क्लोज, पास्ट का क्लोज तो आएगा, या तो पास्ट का क्लोज आएगा और या फिर पास्ट का कोई क्या आएगा? एडवर्ब। ठीक है? और ये आइडेंटिफाई करेगा इसको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एनी प्रॉब्लम्स? और अगर ये नहीं आता है तो फिर यहां हैज बीन का इस्तेमाल आप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर ये पास्ट क्लोज नहीं आता है, एग्जाम में तो हैज बीन करेक्ट आएगा, लेकिन पास्ट का क्लोज आते ही वो हैड बीन हो जाएगा। बाकी सेम है। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में कोई खास अंतर इतना आता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखो इसके सेंटेंसेस, देखिए आप, नोट डाउन सेंटेंसेस प्लीज। शी हैड बीन वेटिंग, she has been waiting for him, she had been waiting for him, वो उसका लगातार इंतजार कर रही थी, since 5 PM, when he reached, she had been waiting for him, वो उसका इंतजार कर रही थी, since 5 PM when he reached, 5 बजे से। अच्छा, सिंस क्यों लगाया मैंने यहां पर? क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया है जो फिक्स है। ओके, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 PM when he reached, जब वो पहुंचा ना, वो कितनी बजे पहुंचा? इसका मतलब वो 7 बजे पहुंचा होगा। कितने बजे? 7 बजे। और मुझे पता है कि 5 बजे आ गई थी, तो मैंने फिर कहा शी हैड बीन वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, फॉर हिम, उसके लिए, सिंस 5 PM when he reached, जब वो पहुंचा ना 7 बजे, 5 बजे से वेट कर रही थी। 2 घंटे हो गए। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंसेस को समझिएगा, और कुछ खास है ही नहीं इसमें समझिएगा, राइट? हैड बीन वेटिंग, हैज बीन का पास्ट क्या होगा? हैड बीन। वेरी सिंपल है ना? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या होगा? मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है? अब यहां तक ये सही है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्लियर है? बट अब, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैंने क्या किया? when you saw me, सी का सेकेंड फॉर्म कर दिया सो। अब जिसने यहां पर सो देखा, समझ गए कि पास्ट है, पास्ट का क्लोज आ रहा है, मतलब इसको क्या कर दिया मैंने? हैड बीन। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, में 2 घंटे से पढ़ा रहा था, when you saw me, जब तुमने मुझे देखा ना, तुमने मुझे देखा ना, तो तुमने देखा ना, तब से तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तुमने देखा मुझे कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद देखा है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स when you saw me, जब तुमने मुझे देखा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, राइट? हैड बीन ING।
तो वैसे तो क्या है कि पास्ट परफेक्ट का इतना खास यूज होता नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट इज मोस्टली यूज टेंस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट तो कभी कभी लिटरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट का तो पूछो ही मत, फ्यूचर परफेक्ट का तो यूज होना नहीं होना बराबर ही है, राइट। बट परफेक्ट आपको ध्यान से स्टडी करने हैं, परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत भी है। और थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचा भी करो, थोड़ी स्माइल भी रखा करो चेहरे पे। हाँ, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं। अब वो 10 साल से इस ऑफिस में वर्क कर रही हैं। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। क्लियर है? अब मैं कहूं कि जब उसका ट्रांसफर हुआ तब तो वो 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रही थी, क्या बोलोगे? शी हैड बीन वर्किंग इन द सेम ऑफिस फॉर 10 years when she got transferred। when she got transferred, जब उसका ट्रांसफर हुआ तब क्या हुआ? वो 10 साल से जॉब कर रही थी सर वहां पर। कहां पर? सेम ऑफिस में। तो ये पास्ट में चला गया। कहां चला गया? पास्ट में। तो पास्ट में कोई खास ऐसा कुछ करना है नहीं आपको, हैज बीन को उठा करके हैड बीन में कन्वर्ट करना है और ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है। अच्छा, एक और बात, ग्रामर के उस पार्ट पर फोकस करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादा आने की संभावनाएं रखता है। ठीक है, ये पार्ट आपको सिर्फ नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड था, नॉलेज मिल गई आपको। बाकी तो हैज बीन से ही काम चलने वाला है, मैक्सिमम हैज बीन ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अब मैं दोनों की मिक्स प्रैक्टिस कराता हूं आपको। आई मस्ट मेक यू मिक्स प्रैक्टिस ऑफ हैज बीन एंड हैड बीन। क्या होगा इसमें? क्या आएगा? हैड बीन, क्या आना चाहिए? बोलिए 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 बोलिए। क्या होगा? हैज बीन आएगा। हैज बीन क्यों आया? हैड बीन क्यों नहीं आया? मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग, इसलिए हैड बीन नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा यहां पर? हैज बीन क्लियर करें। अच्छा, हैज बीन क्यों आया? नंबर 1, इट सिंगुलर है। नंबर 2, इसमें कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब तक आपके पास पास्ट का इंडिकेटर नहीं है तब तक चलते रहो ऐसे ही। जब पास्ट का कोई क्लॉज आ जाए तो फिर उसके बाद आप पास्ट में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस्टरडे कर लो, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। ठीक है, ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई खास कुछ है नहीं इसमें जो पढ़ाया जाए और बताया जाए। आप थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस और सम वर्ड्स एज वेल। आज कुछ वर्ड सिखा देता हूं, सीख ही लो, बहुत जरूरी भी है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वोकैबुलरी आपके बहुत काम आती है ना? चले, एक बात मुझे बताओ, तुम तो, आप लोगों को सैलरी मिलती? सैलरी पापा को मिलती है ना? सैलरी को और क्या क्या बोलते हैं तुम? पेमेंट बोलते हैं। पेमेंट सैलरी होती होगी। वाह यार, गजब काम करते हो आप। पेमेंट इज नॉट अ सैलरी, एम राइट? क्या होता है? आपने कभी ये वर्ड सुना है? इस वर्ड को देखो बड़े ध्यान से, गौर से देखिए इसको। रिम्यूनरेशन, क्या है ये? रिम्यूनरेशन। अब रिम्यूनरेशन अगर आपने सुना है
तो आप लोग बहुत आराम से लिख दोगे, रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। रिम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पापा को मिलती है हर महीने क्या, क्या, रिम्यूनरेशन। आप खर्च करते हो पापा की क्या, रिम्यूनरेशन। मम्मी को पापा अपनी रिम्यूनरेशन का आधा हिस्सा देते नहीं देते, देते हैं। अच्छा, रिम्यूनरेशन क्या है, एक नाउन है, याद रखना क्या है ये, पर कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसको एज ए नाउन ही पूछा जाए, कभी कभी इसको रिम्यूनरेट भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिम्यूनरेट, रिम्यूनरेट। इसका मतलब जानते हो, रिम्यूनरेट का मतलब नहीं जानते? इसका मतलब ये वर्ब है और इसका मतलब होता है सैलरी देना। इसका मतलब तनख्वाह देना, सैलरी देना, गिविंग सैलरी। तो अगर इसको सेंटेंस में बोलेंगे तो मेरे पापा की जो कंपनी ना, मेरे पापा की जो कंपनी है या मेरे पापा का जो ऑफिस है, वो उनको हर महीने की 1 तारीख को रिम्यूनरेट करता है। क्या करता है, मेरे पापा को रिम्यूनरेट कौन करता है, उनका ऑफिस, राइट और नॉट। या गवर्नमेंट उनको हर महीने 1 तारीख को रिम्यूनरेट करती है, यानी हर महीने की 1 तारीख को सैलरी देती है। तो रिम्यूनरेट का मतलब क्या होता है, सैलरी देना होता है, और रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है, सैलरी होता है। तो कंपनी रिम्यूनरेट सैलरी एवरी मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ। टिपिकल लग रहा है ना, इसको और टिपिकल करते हैं, गवर्नमेंट रिम्यूनरेट्स, रिम्यूनरेशन, राइट और नॉट, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा तो रिम्यूनरेट कर लो, काफी है। तो गवर्नमेंट रिम्यूनरेट्स माय फादर एवरी मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ। आज बोल के देखना, दोस्तों से बोलना, यार मेरे पापा का अभी रिम्यूनरेशन आई नहीं है, क्योंकि उनका ऑफिस उनको 15 को रिम्यूनरेट करता है हर महीने। तो इसे करते करते आपको रिम्यूनरेशन कैसे याद होगा पता ही लगेगा। टिपिकल है, जुबान पे आना मुश्किल पड़ता है, बट 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, है ना। आपको मिलती है रिम्यूनरेशन, नहीं मिलती, पापा को मिलती है। देखो, पापा को रिम्यूनरेशन मिलती है, क्या मिलती है, रिम्यूनरेशन। और पापा को कौन रिम्यूनरेट करता है, कंपनी रिम्यूनरेट करती है, उनका ऑफिस रिम्यूनरेट करता है, गवर्नमेंट उनको रिम्यूनरेट करती है। नींद नहीं आ रही आपको, आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कॉमन सी बात है। तो रिम्यूनरेशन इज क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और लेट्स मूव नेक्स्ट प्लीज, आगे मूव करते हैं। देखो ये हंस रहे हैं, हंसमुख है। कोई व्यक्ति जो हंसमुख होता है वो जुबिलेंट जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, हंसमुख होता है ऐसा। जुबली मनाई आपने, गोल्डन जुबली, कोई सिल्वर जुबली, तो जुबली मनाने वाले लोग जुबिलेंट ही होते हैं, है ना। और आप भी जुबिलेंट हो गए, पक्की बात है कि नहीं जुबिलेंट? हाँ बोले, यू आर जुबिलेंट, आप बहुत ही जुबिलेंट पर्सन हैं। तो मुस्कुराते रहते हैं आप। अच्छा, जो बहुत ज्यादा मुस्कुराता रहता है, हंसमुख रहता है, उसको जॉली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉली, JOLLY, जॉली। हे जॉली, हेलो डॉली, यू आर जॉली। हमारे यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जॉली हैं, राइट और नॉट? सॉरी, देखो जूली को तो मैं जानता नहीं हूं, पर जॉली जानता हूं। जॉली का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा हंसमुख होता है, उसे जॉली हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट जॉली, राइट। आर यू जॉली, आर यू जॉली, कहने के जॉली हो तो दिखना भी चाहिए जॉली में, है ना। अभी उनको देखिए वहां पर बैठे हैं, बहुत दुखी है, परेशान है। तो जॉली का मतलब बहुत हंसमुख होना, राइट। जब आप जॉली होंगे तो फिर आप हमेशा जॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो जॉय का मतलब क्या होता है, JOY, जॉय मतलब जॉय करना, एंजॉय। तो जुबिलेंट, जॉली, जॉय, ये जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, राइट।
आर यू जुबिलेंट? आर यू जुबिलेंट? आई एम जुबिलेंट। आर यू जॉली? नॉट जॉली। ओके, एक और वर्ड देखिए, डोसाइल। DOCILE, डोसाइल। जानते हो डोसाइल का मतलब? नहीं जानते? डोसाइल का मतलब बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति होता है, बहुत ही सीधा, भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति डोसाइल कहलाता है। ओके, डोसाइल मतलब अल्लाह की गाय, अपनी भाषा में बोले, मेरी बेटी तो अल्लाह की गाय है, अल्लाह की गाय, बहुत सीधी है बेचारी, जहां बिठाओ वहीं बैठ जाती है। इसका मतलब डोसाइल। और लड़का हमारा, वो तो पूछो ही मत, मेरी बेटी अल्लाह की गाय है तो मेरा बेटा अल्लाह का बैल है, ऐसा मत बोल देना। अल्लाह की गाय है सबकी सब, लड़का हो या लड़की। देखो मैं सबको एक आंख से देखता हूं, चाहे लड़का हो या लड़की। एक आंख से देखने का मतलब सी एवरीवन विद वन आई। सी एवरीवन विद वन आई का मतलब होता है एक आंख से देखना, मतलब समान नजर से देखना। लड़का हो या लड़की, हमारे लिए सब बराबर होते हैं, राइट? दो आंख से नहीं देखते हम किसी को। आई सी बॉयज एंड गर्ल्स विद वन आई। सी विद वन आई का मतलब एक आंख से देखना, मतलब समान नजर से देखना। अ पेरेंट शुड सी बॉयज एंड गर्ल्स विद वन आई। पेरेंट्स को बच्चे और बच्चियों को एक नजर से देखना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लड़की के लिए कमजोर कपड़े मंगवा दे और लड़के के लिए महंगे वाले। पर यहां तो उल्टा होता है, हमारे लिए कपड़े कमजोर आते हैं, उनके लिए महंगे वाले आते हैं। और जब हम कोई लॉजिक देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उधर से बहुत जबरदस्त वाला आंसर मिलता है, बेटा ये तो कुछ दिन की मेहमान है, ससुराल चली जाएगी, और तुम तो हमें तिल तिल के खाने वाले हो बूढ़ापे तक। तो कुल मिलाकर के सी विद वन आई का मतलब होता है एक नजर से देखना, समान नजर से देखना। डोसाइल का मतलब बहुत ही भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति होता है, और आप तो बहुत ही डोसाइल है ना? डोसाइल है ना आप लोग? अच्छा, डोसाइल नहीं है वही तो डोसाइल है। गेटिंग माय पॉइंट? सो देखो, जुबिलेंट जो हंसमुख रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसको जुबली से याद करना। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जब जुबली बनेगी आपकी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे, है ना? जुबली, जुबिलेंट। जॉली का मतलब जो हमेशा खुश रहता है, हंसमुख रहता है। जॉय का मतलब आनंद होता है। और डोसाइल का मतलब बहुत ही भोला भाला सीधा साधा बच्चा होता है। और वो आप हैं, मुझे पता है, यू आर। ठीक है? अच्छा, वर्ड्स जो है हम लिमिटेड ही सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। ज्यादा सीखने से फिर रिएक्शन हो जाता है, शब्द ही शब्दों से लड़ने लग जाते हैं। ऐसे बोला करो, यू आर डोसाइल। अच्छा, ये वर्ड, आधे वर्ड अब टेक्निकली यूज करेंगे, आधे प्रैक्टिकली यूज करके। शी इज वेरी डोसाइल, ये बहुत ही सीधी बच्ची है। हाँ, कल 4 पेन चोरी करके लगी, बहुत सीधी बच्ची है। देखो, चोरी का सीधेपन से कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। बात करते हो, एक सीधा बच्चा चोरी कर सकता है, उसको नीड है। बात करते हो आप, हंस रहे हो सारे के सारे, सीधी तो है। चोरी सादगी से की, तोड़ फोड़ की। डोसाइल। एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर है? एक वर्ड और आपको बताता हूं, एस्केप गॉट। गॉट का मतलब जानते हो ना? बकरा। क्या बकरी? बकरी या बकरा? मुझे नहीं पता। एस्केप गॉट का मतलब क्या होता है? बकरा। कौन सा वाला? एस्केप गॉट। एस्केप गॉट का मतलब बलि का बकरा होता है। क्या होता है? एस्केप गॉट का मतलब बलि का बकरा होता है। और कई बार हम बलि के बकरे बने हैं। बनते नहीं बनते हम बलि के बकरे? जाने अनजाने में हम लोग कई बार एस्केप गॉट बन जाते हैं। बंदूक हमारे कंधे पे और चलती कहीं और है, और फंसते हम हैं, और चलाता कोई और है। हमारा कोई दोस्त ही नहीं है, बट वी हैव बिकम एस्केप गॉट। मूवी देखने जाना है, किसको? बड़े भैया को। किसको जाना मूवी देखने? बड़े भैया को। भेजा किसको? मुझे। किसके पास? पापा के पास। वो जानते थे कि पापा के पास जाएगा तो क्या होगा, तो खुद तो गए नहीं, मुझे भेज दे, जा पूछ क्या। तो मैं कौन बन गया?
बलि का बकरा नहीं बना, मैं एस्केप गॉड बना। क्या बना? एस्केप गॉड। थोड़ा समझ के बोलो, ऐसे क्या करते हो यार आप लोग। एस्केप गॉड का मतलब बलि का बकरा होता है। गॉट इट? हाँ, बलि की बकरी मत कर देना, बलि का बकरा होता है, लड़का हो या लड़की, सबके लिए बकरा आएगा, बकरी नहीं आएगा। और डोसाइल का मतलब अल्लाह की गाय, लड़का हो या लड़की। इंग्लिश में ये काम बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट, एक और वर्ड लिखें, CAPACIOUS। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिस, HEARTED, हार्टेड। कैपेसिस हार्टेड का मतलब होता है क्या? अ पर्सन हु हैज अ बिग हार्ट। और बहुत बड़ा दिल है मेरे पापा का यार, क्या बात करो। और तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, अभी कहूंगा तो अभी तुम बहुत कुछ मेरे को दे सकते हो। कभी किसी को लूटना हो, किसी को चूना लगाना हो, तो हमेशा यही वर्ड यूज करते हैं, यू आर कैपेसिस हार्टेड। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप कभी किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते, बिकॉज यू आर कैपेसिस हार्टेड। और मुझे पता है अभी अभी मांगूंगा 5,000 तो आप ऐसे निकाल दे दोगे मेरे को, क्यों? यू आर कैपेसिस हार्टेड। बहुत बहुत बड़े दिल वाले इंसान है, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आप कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, यू आर कैपेसिस हार्टेड। बहुत बड़े दिल वाले हैं आप। तो दे दो फिर इस बात पे। नहीं है क्या? हार्ट छोटा हो गया भाई साहब, पहले बड़ा हो गया था, अभी से छोटा हो गया। तो कैपेसिस हार्टेड का मतलब बड़े दिल वाला व्यक्ति, राइट? माई मॉम इज कैपेसिस हार्टेड। मेरी मॉम जो है वो बहुत बड़े दिल वाली है, और मेरे पापा से बड़े दिल वाला कोई हो ही नहीं सकता, राइट? इतने दिल वाले थे कि क्या बताऊं आपको, लिस्ट ही छोटी पड़ जाएगी कि इतने बड़े दिल वाले, दिल विस्तार बहुत बड़ा था उनका। कैपेसिस हार्टेड। प्रॉब्लम, एस्केप गॉट। अच्छा, अब इन वर्ड्स को कैसे याद करें? मेन प्रॉब्लम, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप याद करने के लिए सिर्फ यूज करो डेली, 3 से 4 बार यूज करोगे, उसके बाद प्रैक्टिकल यूज आएगी, हैबिट में आ जाएंगे। बोलिए ना, यू आर कैपेसिस हार्टेड। आप बिग हार्टेड क्यों बोलते हैं? कैपेसिस हार्टेड बोलिए। आज दिल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज 4 प्रकार के दिल बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैपेसिस हार्टेड का मतलब बड़े दिल वाला व्यक्ति, जो हर चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है, कैपेसिस हार्टेड। चलो 4 प्रकार के दिल देख लेते हैं। लेट्स सी 4 काइंड ऑफ हार्ट हियर। नंबर 1, HEARTED, हार्टेड। हार्टेड नंबर 1, स्टोन हार्टेड। जानते हो स्टोन हार्टेड का मतलब? स्टोन हार्टेड का मतलब पत्थर दिल इंसान होता है। गाना भी सुना होगा, पत्थर के सनम हमने तुमको, है ना? तो आप में से कितने लोग स्टोन हार्टेड है मुझे नहीं पता है। जिनका दिल पत्थर का होता है वो स्टोन हार्टेड होते हैं। अगला चलो आप, सेकंड होता है इसका ऑपोजिट, टेंडर हार्टेड। टेंडर हार्टेड मतलब दिल से जो बहुत ज्यादा टेंडर होते हैं। टेंडर मतलब जानते हो, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक होते हैं शेर दिल, लाइन हार्टेड। वोकेबलरी को आप ऐसे ही एक्सटेंड करते जाओ। शेर दिल, जिनका दिल बहुत बड़ा शेर की तरह होता है, वो सभी का होता है। हाँ, यहां सभी शेर हैं, भारत की धरती में सब शेर पैदा होते हैं, और स्पेशली राजस्थान की धरती आ जाए तो फिर मामला अलग है। हाँ, बब्बर शेर, है ना? कितने खुश हो रहे सारे सुन के, वाह सर ने क्या बोला है। लाइन हार्टेड का मतलब वो दिल जो कभी डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता, और इसी का ऑपोजिट होता है चिकन हार्टेड। कभी सुना है चिकन हार्टेड? चिकन के बारे में सुना? चिकन के बारे में, पोल्ट्री हाउस में चिकन होते हैं, बहुत सारे पलते हैं, और पोल्ट्री हाउस के बाद बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा होता है किसी भी तरह का तेज धमाका करना वर्जित है।
यहां पर बम पटाखे चलाना वर्जित है। क्यों? बाहर आप बम चलाओगे, उधर 2 4 10 एक मर जाएंगे। इनका दिल इतना कमजोर होता है कि इनके पास में अगर आपने पटाखा चला दिया ना, मर जाते हैं, उनका हार्ट फेल हो जाता है क्रैश होकर के। विश्वास नहीं है तो दिवाली अगर वहां दिवाली के आसपास वहां पटाखे चला के और सुबह पोल्ट्री हाउस में घुस के देख लेना, पता लग जाएगा। मैं चिकन की बात कर रहा हूं, मैं अपने वो जो घर के मुर्गे आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक तो आप बोले हमारे घर में मुर्गे दौड़ते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। चिकन की बात कर रहा हूं। चिकन का हार्ट बड़ा सॉफ्ट होता है। पोल्ट्री हाउस में जो आजकल चिकन पैदा नहीं होते वो जिनको पालते हैं, तो एक तो पत्थर दिल इंसान, स्टोन हार्टेड, टेंडर हार्टेड, सॉफ्ट दिल, चिकन हार्टेड जिनका दिल जो है वो चिकन होता है, और लॉयन हार्टेड जो कभी नहीं डरते हैं। राइट? तो आप में को आपका दिल कौन सा है, जरा बताइए तो मुझे, किस प्रकार का दिल है आपका? सर 2 प्रकार का है हमारा दिल सर। एक प्रकार तो नहीं बता सकते, 2 प्रकार तो है हमारा। और वो 2 प्रकार कौन से मैं बताता हूं, मुझे पता है क्या बताओगे आप। एक तो बताओगे लाइन हार्टेड सर। हाँ सर, भले बिल्ली कूद जाए तो भले डर जाए, पसीना आ जाए हमारे, पर हैं तो हम लाइन हार्टेड ही, बताने में तो लाइन हार्टेड है हम। राइट? और एक हम सर टेंडर हार्टेड है सर, दिल बड़ा कोमल है सर हमारा। कोई रो देना सर तो सारी वसीयत उनके नाम करा सकता हूं सर, इतना दिल कमजोर है सर मेरा। कोई रोए ना मेरे सामने, टेंडर हार्टेड है बहुत। तो ये हार्ट के पैटर्न्स हैं। राइट? दिस इज अ पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी, पैटर्न्स ऑफ पर्सनैलिटी। डन है? आप में से कोई आज दिन तक एस्केप गोट तो नहीं बना ना? क्या कोई एस्केप गोट बना है आप में से? कोई बना एस्केप गोट? कभी बना हो? नहीं ना? बलि का बकरा बना हो कहीं? बना दिया हो घर वालों ने? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने समय से पहले टर्म को सीख लिया। एस्केप गोट मतलब बलि का बकरा। और डोसाइल है आप में से कोई? कितने लोग डोसाइल है आप में से? कोई डोसाइल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। डोसाइल होंगे भी कहां से आप लोग? अच्छा, हैंड पैक्ड कितने आप में से हैंड पैक्ड? हैंड पैक्ड है आप में से कोई? हाँ जी, कितने लोग हैंड पैक्ड है आप में से? हैंड पैक्ड का मतलब जोरू का गुलाम होता है, मालूम है आपको? जी हाँ, जोरू का गुलाम। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। राइट और नॉट? ऐसा मैं नहीं गा रहा, ये गाना आता है। और हैंड पैक्ड तो आप लोग होंगे, पक्की बात है। हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा, लोग कहते हैं कि आई एम नॉट हैंड पैक्ड। ओके सर, डोंट टॉक लाइक दिस। तो शादी के बाद पता लगता है कि कौन से पैक्ड हैं आप। हैंड पैक्ड मतलब जोरू का गुलाम, जो सारी बातें वैसे करता है जैसे जोरू कहती हैं। एम राइट और नॉट? हाँ। कभी कर्टन लेक्चर नाम सुना है? कर्टन लेक्चर सुनेगा, CURTAIN, कर्टन लेक्चर। ये कर्टन लेक्चर भाभी जी देते हैं भाई साहब को, पर्दे के पीछे बिठाकर सुनाते, समझ जाओ मेरी मम्मी पापा आए हो यहाँ पर। कर्टन लेक्चर होता है। राइट? कर्टन लेक्चर का मतलब होता है कर्टन के पीछे दिए जाने वाले लेक्चर जो भाभी जी भाई साहब को देते हैं। और भाई साहब छोटा सा मुंह करके बाहर आते हैं, फिर कहते हैं नमस्ते मम्मी जी, पापा जी बैठिए, क्या लाऊं आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? कर्टन लेक्चर का मतलब ऐसे लेक्चर जो पर्दे के पीछे दिए जाते हैं, और आप भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कर्टन लेक्चर एक परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह वही महिलाएं करती है जो बहुत ही सभ्य होती है, संस्कारी होती है, जिन्हें अपने पति से लड़ना और झगड़ना भी है, लेकिन पूरी अदब के साथ। वो पहले पति महोदय को अंदर बुलाती हैं, कर्टन लगाती और फिर ध्यान से तरीके से सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? कर्टन लेक्चर। और उसके बाद जब पति महोदय बाहर जाते हैं तो बड़ी सादगी से पेश आते हैं अपने सास ससुर के साथ में। राइट? और ये आपको भी सुनने को मिलेंगे। और कई महिलाएं तो ओपन लेक्चर सुनाती हैं, सास ससुर सब बैठे हुए हैं और धनाधन लेक्चर चल रहे हैं। समझते क्या अपने आप को मेरे पापा जी बैठे हुए नाश्ता लेके नहीं आप। ओपन लेक्चर चल रहा है वहां पर। राइट और नॉट? तो भाई देखो, लेक्चर सुनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाइए
प्लीज थोड़ी सी मर्यादा को रखते हुए अंदर इज्जत रखिए सभी की, बहुत जरूरी है ना। कर्टन लेक्चर, और ये क्या है, और वो आप सब हैं ही सही, नहीं है, देख लेंगे, समय आएगा तब देख लेंगे। कई लोगों ने कहा है, अभी तक कई स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं जो अब शादी हो गई है उनकी, है ना, और अब मिलता हूं उनसे तो मुस्कुरा के बोलते हैं क्या है सर, सब ठीक है, इनफैक्ट बन जाते साहब, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए, सो एक कुछ ऐसे वर्ड हैं, इन वर्ड्स को आप रेगुलर यूज करो। हैंडपैक्ड मतलब जोर का गुलाम, है कि नहीं आप लोग? नहीं है, मुझे पता है आप नहीं हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सेंसिबल है, समझदार हैं। आप तो बलि का बकरा भी नहीं है। बलि के बकरे को क्या बोलते हैं? एस्केप गॉट, वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोग जो हैं स्टडी करते रहो, वोकैबुलरी को ज्यादा मत सीखो। वोकैबुलरी के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, हर पैटर्न में वोकैब सीख रहे हैं, कभी रूट वर्ड से सीख रहे हैं, कभी विजुअलाइज करके सीख रहे हैं, और कभी हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं चीजों को। लर्न प्रैक्टिकली दीज थिंग्स, और कल से बोलना भी शुरू कर देना, है ना। हैंड पैक्ड कहीं का, गुस्सा आते ही बोलते तुम तो हैंड पैक्ड हो, पक्की बात। लड़कियां नहीं होती हैंड पैक्ड, लड़के ही होते हैं, एम राइट? हाँ, और ये जुबिलेंट है क्योंकि बहुत मुस्कुराते हैं, जुबिलेंट। और जोली तो फिर जोली होते हैं, हंसमुख, मुर्दों में जान डालने वाले, जोली। डन, गुड। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ चीजें आपको बताना जा रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स विच विल हेल्प यू पीपल अलॉट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए नंबर 1, वोकैब पर फोकस करिएगा, स्ट्रक्चर्स को भूलिए मत। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हैं। एक बार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 10 मिनट के लिए, पूरी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। कहां से? प्रेजेंट सिंपल से लेकर के और फ्यूचर कंटिन्यूअस तक के 6 टेंस इवन आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेडी आप लोग? अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? और कीवर्ड जिस बच्चे ने एक बार ढंग से कर लिए प्रैक्टिस, वो बच्चा कभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कभी भूलेगा नहीं, मिस्टेक नहीं करेगा। इसलिए कीवर्ड पर फोकस जरूर रखिएगा। और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो आपकी इच्छा है, हिंदी से इंग्लिश करें तो इच्छा है, लेकिन डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना चाहें तो कीवर्ड से पॉसिबल है। किससे पॉसिबल है? कीवर्ड से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर डेली वर्ड आ गया, आप में से कई लोग, काफी सारे लोग, डेली का मतलब आता है ना, सभी को ऑलमोस्ट आता है डेली का मतलब, यानी हैबिचुअल। तो डेली अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे? डेली आई गो टू सिटी मॉल। मैं रोज सिटी मॉल जाता हूं। कहां जाता हूं मैं? एवरी डे आई गो टू सिटी मॉल। ये डेली आया, इसीलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया? गो यूज किया। अगर ये यस्टरडे होता तो क्या होता? क्या करता मैं? गो को वेंट कर देता। और अगर ये टुमारो होता तो क्या करता? सॉरी, टुमारो आता तो ये विल गो हो जाता। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि मैं डेली कोई काम करता हूं तो कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और यस्टरडे कुछ किया तो सेकंड फॉर्म। और एवरीडे कुछ करता हूं तो फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी चलेगा। और यूजुअली कुछ करता हूं तो, और कल कुछ करूंगा तो, कल करूंगा कुछ तो सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी एक बात याद रखना, यस्टरडे आई प्ले फुटबॉल। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद फिलअप कर देंगे। क्या होगा? यस्टरडे आई बोलो, स्पीक आएगा?
नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, मैरिड टू कैरी, क्या आएगा? नेक्स्ट ईयर आई विल मैरी टू कैरी। अब यहां पर एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस केवल कीवर्ड्स के बारे में। यस्टरडे है यानी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यूजुअली है, सॉरी सेकंड फॉर्म। ऐसे क्या करते हो आप यार? यस्टरडे मतलब सेकंड फॉर्म, यूजुअली अगर आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो विल प्लस। बस यही चीजें समझनी है, और ये चीजें बार बार करिए, इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। मैं बार बार समझाता हूं, बार बार समझिए। आप बोर मत होइए, बल्कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, नहीं आता उसको भी आ जाएगा, पर प्रयास तो करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपको बोर लगे, होने दो, बोर होता है तो। ओके, एवरीथिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम। कीप पासिंग द टाइम, कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ, कीप चेंजिंग योर थॉट्स ऑफ माइंड। राइट, अब कंटिन्यूअस की बात करें, तीनों कंटिन्यूअस एक साथ। रेडी आप लोग? एट दिस टाइम, बस ईजीएमआर बोल लो आप। तो आईएनजी तो सब में लगना है। देखो, आईएनजी प्रेजेंट में भी लगेगा, आईएनजी पास्ट में भी लगेगा, आईएनजी फ्यूचर में भी लगेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ यहां देखना है, कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस है ना। कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस है, इसमें देखिए आप लोग प्लीज। इज एम आर, इज का मतलब इज एम आर, वॉज का मतलब वॉज वर, और विल बी का मतलब विल बी शैल बी। राइट, यानी जो इजेमआर और डिपार्टमेंट है उसमें इज आ गया तो इजेमआर, वाज वर वाला, और ये विल बी वाला, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये क्या है? कंटिन्यूअस। आईएनजी सभी में लगाना है, कोई प्रॉब्लम? अब मैं सिर्फ आपको एडवर्ब बोलूंगा, आपको तुरंत इसको, है ना। तो नाउअडेज, नाउअडेज, these days, is am are, at this time, still, still। अब स्टिल का नाम सुनते ही आप लोग चौंक गए हैं। स्टिल एडवर्ब है, कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। स्टिल मतलब अभी तक। शी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रही है। अगर नहीं लिखा तो लिख लो और समझ लो, शी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रही है। सर इज स्टिल टीचिंग, सर अभी तक पढ़ाई रहे हैं। सर इज स्टिल टीचिंग, सर अभी तक पढ़ाई रहे हैं। सर इज स्टिल टीचिंग, सर अभी तक पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? ऑब्वियसली आपको पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? तो स्टिल का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है? अभी तक के सेंस में होता है, और ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कविता इज स्टिल कुकिंग फूड, कविता अभी तक खाना पका ही रही है। ठीक है, स्टिल मतलब अभी तक। ठीक है, तो स्टिल अगर आ जाता है तब भी ईजीएमआर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। आगे बढ़े, पक्की बात। चलिए, नाउअडेज, these days, at this time, yesterday, those days, that time, once, sure, करेक्ट। और फ्यूचर का तो कुछ भी नहीं दोस्तों, फ्यूचर में कोई ऐसा इंडिकेटर है नहीं कि जो ये सब कर सके। फ्यूचर तो आप ऐसे समझिएगा, ओके, कि मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी, तो कर रही होगी मतलब विल बी प्लस आईएनजी। वैसे तो आप लोग एट दिस टाइम यूज कर सकते हो, वहां भी जो आप एडवर्ब प्रेजेंट में यूज करते हैं वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, है ना। कैसे? जैसे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम शी विल बी वेटिंग फॉर मी। अब शी इज वेटिंग और विल बी वेटिंग में अंतर यह है कि
ये कंफर्म है और वो कल्पना है। बस कल्पना करोगे तो विल भी आ जाएगा और कंफर्म है तो ईजे मार आएगा। बस ये डिफरेंस है और कोई खास अंतर इसमें नहीं है। अभी आप देखिएगा, नाउअडेज, नाउअडेज, अब पूरा सेंटेंस बोल लेते हैं हम लोग। जैसे इस वक्त हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? लर्निंग इंग्लिश कर लोगे? ओके, नाउअडेज, एक साथ बोलिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश। दीज डेज, स्टिल, नाउअडेज, दीज डेज, you are learning English. We are learning English. Okay. Once. वाह 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 वाह. Once. Those days. Those days. At that time. उस समय मैं इंग्लिश सीख रहा था जब कोई इंग्लिश नहीं जानता था. Those days I was learning English when no one had knowledge about English language. Those days. जब पूरी दुनिया युद्ध के आगोश में आ गई थी. Those days when whole world had captured by the war, I was writing poetry. I was, पूरा विश्व जो है वो युद्ध के आगोश में आ गया था. मैं कविता लिख रहा था. किसके लिए? शांति के लिए. I was writing poetry for peace. तो दोज डेज, क्या बोलेंगे? दोज डेज में क्या आएगा? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी. करत करत अभ्यास के. समझ गए होंगे आप लोग. प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट. अब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा. प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होंगे. ओके, एक और सेंटेंस लिखो आप लोग ऐसे ही. चलिए ठीक है, लास्ट में आप लोगों से मैं आंसर मांग रहा हूं. आई एम आस्किंग आंसर फ्रॉम यू ऑल पीपल. मैं सभी लोगों से आंसर मांग रहा हूं. देखता हूं कौन कौन आंसर देते हैं. लेट्स सी द आंसर्स प्लीज. आंसर ले लेते हैं. करेक्ट आंसर देना है, सिर्फ अपनी कॉपी में लिखना है, बस बोलना किसी को नहीं. एकदम करेक्ट आंसर लिखना है. मैं लिख रहा हूं, कुछ भी लिखूंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी भाई ना. ओके. 2 या 3 सेंटेंस लिखूं, आंसर देना मुझको ना. ध्यान से करना, जो भी करना हो दिमाग लगाना यहां पर. ओनली 3 सेंटेंस है. टाइम है आपके पास, बनाइए, दीजिए आंसर. किसी को दिखाना नहीं. जिससे पूछूंगा बस वही बताएंगे, बाकी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई लास्ट टू एनीवन.
रेडी? हो गया? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने कर लिया है? बताइए सर, व्हाट इज आंसर? हैड बीन, ही हैड बीन आपने किया, ठीक है, इन्होंने किया हैड बीन, सही है? क्या ये सही है? हैड बीन का मिसिंग भी आएगा? अच्छा, मिसिंग भी कर देंगे। और कोई चेंज करना है? आ गया सभी को? आपने यहां हैड बीन क्यों किया? सॉरी, ये सेंटेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसी तरह के सेंटेंस आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको, है ना? इसलिए क्यों नहीं, मैंने सोचा आपको कंफ्यूज अभी क्यों नहीं कर दूं। एक बात बताइए, सिंस 4 के बाद में टाइम का कोई भी फॉर्मेट आ सकता है। सिंस 4 के बाद टाइम आ रहा है, तो सिंस 4 के बाद टाइम ऐसे भी लिखा जाता है और वैसे भी लिखा जाता है। सिंस वी रीच्ड हियर, जब से हम यहां पहुंचे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हैड नहीं हैज बीन आएगा। अरे साहब, सिंस के बाद में, सिंस ये क्लोज थोड़ी है, ये क्लोज थोड़ी ना है, ये तो एडवर्ब है सिंस। तो इसके बाद अगर कुछ आता क्लोज पास्ट का, तो फिर अपन को पास्ट में लेके जाते हैं। नहीं समझे आप? मैं यहां पर सिंस लास्ट नाइट कर देता तो क्या करते आप बताओ? अगर मैं सिंस लास्ट नाइट कर देता तो क्या करते आप, यूं बताओ, क्या करते फिर? तो लास्ट नाइट की बजाय सिंस वी रीच्ड कर दिया, सिंस वी रीच्ड हियर, तो बात तो वही पड़ गई ना। जब से हम पहुंचे यहां पर, तब से क्या कर रहे हैं आप? आपको मिस कर रहे हैं। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? वी हैव, वी हैव बीन मिसिंग यू सिंस वी रीच्ड हियर, जब से हम यहां पहुंचे तब से हम आपको मिस कर रहे हैं, समझे आप? और आप हो कि बस आ ही नहीं रहे, है ना? नेक्स्ट वाला क्या है? ओके ओके ओके, देखिए, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज करने वाले सेंटेंसेस हैं। शी प्रिपेयर फॉर IS दोज डेज, है ना? तो क्योंकि दोज डेज यहां पर आ गया है तो एक बात तो क्लियर होगी, पास्ट है, ठीक है? और वो भी कौन सा है? पास्ट में भी कंटिन्यूअस। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग, वेरी गुड, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन IS एग्जाम या फॉर IS दोज डेज, उन दिनों वो IS की तैयारी कर रही थी। कौन? जो भी कर रही हूं, कोई भी हो सकता है शी में। माई सिस, एवरीडे आ रहा है ना, क्या करोगे? माई सिस, माई सिस डज योगा, एवरीडे। माई सिस डज योगा एवरीडे, मेरी सिस जो है वो हर दिन योगा करती है। माई सिस डज योगा एवरीडे, मेरी सिस्टर रोजाना योगा करती हैं। क्यों करती है मुझे नहीं पता, पर वो योगा करती हैं। एनी प्रॉब्स? तो कुल मिलाकर के यहां पर डज क्यों आया? क्योंकि सिस्टर सिंगुलर है, और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, एक्सरसाइज बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डू प्रैक्टिस विद एक्सरसाइज बुक एज वेल, राइट? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, तो करते रहो प्रैक्टिस इंग्लिश की, और जो वर्ड्स हम सिखाते हैं उन वर्ड्स को प्रैक्टिकली यूज करो। बाकी याद तो आपको सब कुछ होगा ही सही, भूलने का तो काम है ही नहीं, है ना? आर यू नेकड? नॉट नेकड? हाँ, तो कोई दिक्कत ना, खाना बन गया तो क्या करना है इसका?